वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना गलती से भी मत भूलना। आज 1 सितंबर 2025 है और दिन है मंडे का। मार्केट खुलेगा कल। आज मैं बात करने वाला हूँ कुछ टॉप गिने स्टॉक के बारे में। इसमें से एक कंपनी का नाम है जिसका नाम है BSL लिमिटेड। इस कंपनी ने आज के दिन अपने शेयर होल्डर्स को कह सकते हैं माला माल किया, 20% रिटर्न निकाल के दिया। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में। तो कंपनी इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल कंपनी है और आज के दिन इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो है 196 रुपीज़ 5 पैसे। और जैसा कि मैंने पहले बताया, इस कंपनी ने आज के दिन अपने शेयर होल्डर्स को 20% रिटर्न निकाल के दिया। बात की जाए लॉन्ग टर्म की, यानी कि 1 साल की, तो 1 साल में इस कंपनी के शेयर में गिरावट रही 11.29% की। यानी कि आज से ठीक 1 साल पहले इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था 228 रुपीज़ 50 पैसे, जो आज के दिन यदि आप खरीदने चाहते हैं तो आपको मिलेगा 196 रुपीज़ 5 पैसे का। बात की जाए लॉन्ग टर्म की, यानी कि 5 साल की, तो 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को कह सकते हैं माला माल किया। इस कंपनी ने 5 साल में रिटर्न के तौर पे दिया 679% रिटर्न। यानी कि आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस सिर्फ 24 रुपये 50 पैसे था। 24 रुपये 50 पैसे से आज के दिन इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है 196 रुपीज़ 5 पैसे का। तो यही होता है, जब भी आप किसी पैनी स्टॉक में पैसा लगाते हैं तो वो कब एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे दे लॉन्ग टर्म में, एक कोई भी नहीं जानता। बात की जाए इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस की, तो 1 साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो गया 331 रुपीज़ 85 पैसे, जबकि 1 साल में इस कंपनी का जो लो शेयर प्राइस आया वो रहा 127 रुपीज़ 30 पैसे। बात की जाए इस कंपनी के कुछ इवेंट्स की, तो कंपनी ने पिछले महीने 21 अगस्त 2025 को इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया था, हर एक शेयर के बदले में 80 पैसे का। कह सकते हैं बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया और लॉन्ग टर्म में तो एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे ही रही है। जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को, तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो है 169 करोड़। ये कंपनी स्मॉल कैप की कंपनी है और स्मॉल कैप की कंपनी का जो मार्केट कैप होता है वो होता है 0 से 500 करोड़ के बीच में। इसका ये मतलब होता है कंपनी अभी नई है और अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रही है। इस कंपनी का जो पीबी रेशियो है तो वो है 1.42। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का पीबी रेशियो अच्छा कहलाता है, 1 या तो बिलो 3। इस कंपनी का इंडस्ट्री पी है 53.66। शेयर मार्केट में एक किसी भी कंपनी का इंडस्ट्री पी अच्छा होता है 20 से लेकर 25 के बीच में। इंडस्ट्री पी से ये पता चलता है जो कंपनी के स्टॉक है वो अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। इस कंपनी का आरओई है 6.84%। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का जो आरओई होता है वो अच्छा होता है 15% से लेकर 20% के बीच में। जब भी आप किसी कंपनी का आरओई को हाई देखेंगे तो साफ बताता है कि कंपनी ने हमारे पैसे को सही जगह ढंग से इस्तेमाल किया, जिससे लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा बेनिफिट देखने को बनता है। और जब भी किसी कंपनी का आरओई कम होता है, नेगेटिव होता है, तो साफ बताता है कि कंपनी हमारे पैसे को सही जगह इस्तेमाल नहीं कर रही, इससे लॉन्ग टर्म में रिटर्न पाने की संभावना कम हो जाती है। इस कंपनी का ईपीएस टीटीएम है 6.34। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का ईपीएस टीटीएम अच्छा कहलाता है 80 और से ज़्यादा का। अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का मतलब होता है कि कंपनी ने लास्ट 12 मंथ में कितनी कमाई की है। इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड है 0.49%। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का डिविडेंड यील्ड अच्छा होता है 2% से लेकर 6% के बीच में। जब भी आप किसी कंपनी का डिविडेंड हाई देखेंगे तो साफ बताता है कि कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। ये इंडिकेट करता है शेयर होल्डर्स को कि कंपनी अच्छी कंपनी है और अपना पैसा इस कंपनी में लगाना चाहिए। बात की जाए इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन की, सबसे पहले देखिए जून क्वार्टर में इस कंपनी के रेवेन्यू को। तो कंपनी ने जून क्वार्टर में रेवेन्यू के मामले में अर्न किया 158 करोड़, जबकि 2025 जो अभी चल रहा है अभी तक इस कंपनी ने रेवेन्यू के मामले में अर्न किया 668 करोड़। बात की जाए प्रॉफिट की, तो कंपनी का जून क्वार्टर में प्रॉफिट रहा 0.47 करोड़, जबकि 2025 में ईयरली प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी ने प्रॉफिट के मामले में अभी तक अर्न किया 8.16 करोड़। बात की जाए नेटवर्थ की, तो कंपनी का नेटवर्थ अभी तक है 119 करोड़, जबकि पिछले साल 2024 में इस कंपनी का जो नेटवर्थ था वो था 113 करोड़।
बात की जाए इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो साफ है, प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के जो ओनर्स है उनका पैसा लगा हुआ है अपनी कंपनी में 56.72% का, जबकि दूसरे नंबर पर आता है रिटेलर यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 41.65% का, जबकि तीसरे नंबर पे अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है मामूली सा 1.62% का। तो कंपनी एक कह सकते हैं आज के दिन इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 20% का रिटर्न निकाल के दिया, जबकि 5 साल में भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 679% का रिटर्न निकाल के दिया, और कंपनी ने इस साल डिविडेंड दिया 80 पैसे का। तो कंपनी रिटर्न भी दे रही है और डिविडेंड भी दे रही है। फिर भी जिस भी कंपनी के शेयर को आप खरीदें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, फिर अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।